नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। जाहिल जमात की वजह से आज पूरा देश कोरोना के खतरे से जूझ रहा है, लेकिन जब इस जमात को कोरोना की जमात कहा जाता है या फिर इन्हें जाहिल कहा जाता है तो लिबरलों की जमात के पेट में दर्द होने लगता है और जहरीली उल्टी करने लगते हैं और इनके बचाव में बेतुके तर्क पर तर्क देने लग जाते हैं। यहां तक कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी इन्होंने ऐसा दबाव बनाया है कि केजरीवाल को अपनी डिक्शनरी से तबलीगी मरकज का शब्द हटाना पड़ गया। आपने देखा होगा कि हर दिन सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों के बारे में बताते हैं और साथ ही ये भी जानकारी देते हैं कि कितने लोग कोरोना से संक्रमित हैं और कितने लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा ये भी बताते हैं कि तबलीगी मरकज से जुड़े कितने मामले सामने आए हैं। तो 523 टोटल केस जो दिल्ली में हैं, उसमें मरकज़ के 330 केस हैं। तो विदेशों से जो लोग कोरोना की बीमारी लेके आए और मरकज़ के जितने मरीज थे, इन दोनों को अगर निकाल दो तो दिल्ली के अंदर जो एक दूसरे को छूने से दिल्ली वालों के जो केस हुए वो 445 में से केवल 40 केस हैं। लेकिन अब सीएम केजरीवाल ने सेकुलर जमात के दबाव में आकर मरकज शब्द से किनारा कर लिया है, यानी कि मरकज से मिली कोरोना की जमात के बारे में जो आंकड़े बताते थे अब वो बताना बंद कर दिया है। केजरीवाल सरकार ने यह सब कल यानी कि 11 अप्रैल से लागू कर दिया है। दरअसल दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के दबाव के आगे झुकते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हेल्थ बुलेटिन से तबलीगी मरकज का नाम हटा दिया है। अब जमाती स्पेशल ऑपरेशंस के अंतर्गत आते हैं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, सेकुलरिज्म के कारण पहले भी मुसलमानों को समुदाय विशेष कहा जाता रहा है, मगर अब भारत में ऐसी सरकार है जिसने उन लिबरलों के असली चेहरे को सामने लाने का काम किया है जो इन्हें समुदाय विशेष कहते थे। तुम्हें दिल्ली सरकार ने बताया कि स्पेशल ऑपरेशंस के तहत केवल मरकज ही नहीं कई और क्षेत्र भी हैं, लिहाजा तबलीगी जमात या मरकज जैसे शब्दों का प्रयोग अब नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आप मुख्यमंत्री कार्यालय के इस ट्वीट पर निगाह डालिए। ये ट्वीट 10 अप्रैल का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा है दिल्ली हेल्थ बुलेटिन और इसमें 7 कॉलम है। अलग अलग जानकारी दी हुई है। किसी में टोटल केस के बारे में जानकारी दी गई है तो किसी में मरने वालों के आंकड़े लिखे हुए हैं, तो किसी में नए मामले कितने सामने आए हैं वो लिखा हुआ है। इसके अलावा एक कॉलम में मरकज से जुड़े आंकड़ों के बारे में बताया गया है। अब आप इसके अगले दिन के ट्वीट पर निगाह डालिए, यानी कि 11 अप्रैल के डेली हेल्थ बुलेटिन पर। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि कॉलम उतने ही हैं, मगर इसमें से तबलीगी मरकज से जुड़े जो आंकड़े बताए जाते थे उस शब्द को हटा दिया गया है और इसकी जगह स्पेशल ऑपरेशंस का नाम जोड़ दिया गया है, यानी कि मरकज से जुड़े मामले अब इस कॉलम में आएंगे मगर मरकज का नाम हटा दिया गया है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि डीएमसी के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने केजरीवाल की सरकार पर दबाव डाला था कि डेली बुलेटिन में मरकज से संबंधित वाले कॉलम को बदल दिया जाए। उनके पत्र के बाद दिल्ली सरकार ने इसे बदल दिया। जफरुल इस्लाम ने अपने पत्र में लिखा था कि कोरोना वायरस पर दिल्ली सरकार के डेली बुलेटिन में मरकज रिलेटेड वाला कॉलम इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने वाला है। ऐसा बेहुदा वर्गीय गोदी मीडिया और हिंदूवादी ताकतों के आगे सरेंडर करने के समान होगा। इसके बाद देश भर में मुसलमानों पर हमलों की वारदातों में वृद्धि आ जाएगी। उन्होंने आगे लिखा कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हरेवली गांव में एक मुस्लिम लड़के की लिंचिंग कर दी गई। कहीं कहीं मुसलमानों का बॉयकॉट किया जा रहा है, इसे बदल दिया जाए। जिसके बाद वोट बैंक के चलते सीएम केजरीवाल को झुकना पड़ा और मरकज शब्द को हटा दिया गया। हम दबाव शब्द का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी बानगी उनके ही विधायक के ट्वीट से देखने को मिली है। अमानतुल्लाह खान केजरीवाल सरकार के विधायक हैं। उन्होंने लगातार ऐसे कई ट्वीट किए हैं जिसमें वो जमातियों के समर्थन में नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीएम केजरीवाल पर अमानतुल्लाह खान ने ही दबाव बनाया है कि वोट बैंक नाराज हो जाएगी, इसीलिए मरकज शब्द का प्रयोग ना किया जाए। जिसके बाद दबाव में आकर सीएम केजरीवाल ने डेली बुलेटिन से मरकज शब्द को हटाने का फैसला लिया है। हाल ही में अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट करके लिखा था कि मुख्तार अब्बास नकवी और आरिफ मोहम्मद खान जैसे दलाल बताएंगे कि मौलाना साद साहब जैसे बुजुर्ग क्या हैं और मरकज निजामुद्दीन में क्या होता है। इन जैसे लोगों ने कोरोना को भी मुसलमान बना दिया, अफसोस। इसके अलावा कई और भी ऐसे ट्वीट हैं जिसमें अमानतुल्लाह खान कोरोना की जमात के समर्थन में खुलकर दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल सीएम केजरीवाल से है कि जब केंद्र सरकार के साथ साथ अन्य राज्यों के सरकारें मरकज से जुड़े संक्रमितों का आंकड़ा पेश कर रही हैं, तो फिर सीएम केजरीवाल मरकज से जुड़े जमातियों से हमदर्दी क्यों रख रहे हैं? जिन जाहिलों ने देश में कोरोना फैलाने का काम किया है, उन्हीं के बचाव में केजरीवाल क्यों आ रहे हैं? जमातियों के बारे में जानकारी छिपाकर
केजरीवाल मानवता के खिलाफ एक बड़ी भूल नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं? ये बात हर किसी को पता है कि तबलीगी जमात के लगभग 2500 लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से निकाले गए थे, जिनकी जाहिलियत का नतीजा ये निकला कि इन्होंने पूरे देश में कोरोना फैलाने का काम किया है। जिस तरह से केजरीवाल दबाव में आकर जमातियों की जानकारी छिपा रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। शुक्रिया।